भाई साहब अभी डोमिसाइल पर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। बिहार की पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में इस बार नया तड़का लगने जा रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरेगी। होली के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। 40 मैं अभी बता देता हूँ, 40 महिला प्रत्याशी जन स्वराज की ओर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कोशिश ये होगी कि हर लोकसभा क्षेत्र से कम एक लोग जरूर लड़े। तो लेकिन ये संभव है कि किसी लोकसभा क्षेत्र में एक भी ना हो, किसी लोकसभा क्षेत्र में 2 हो, लेकिन 40 महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का वादा जन स्वराज ने किया है, उस पर हम लोग कायम रहेंगे। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 40 प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। भाई साहब अभी डोमिसाइल पर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। टीचरों की जो बहाली हुई उसमें आधे से ज्यादा यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के बहाल हुए हैं। बहाल करते समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव राजद के। उप मुख्यमंत्री कौन थे? महाविद्वान तेजस्वी यादव जी। तो भाई तुम्हारे रहते डोमिसाइल गलत डोमिसाइल नीति के वजह से 60% से ज्यादा शिक्षक यूपी और मध्य प्रदेश के बहाल हो गए। आज विपक्ष में आए तो हल्ला मचा रहे हो। तुम्हें किसने रोका था डोमिसाइल उस समय लागू करने के लिए? ये तो विशुद्ध तौर पर ठगने की बात है। आपने कहा कि आपकी क्या योजना? भाई हम लोग इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते हैं, हम लोग 5 बात कह रहे हैं। पहली बात, बच्चों के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, क्योंकि एक दिन में सुधर नहीं सकता है, हम लोग की योजना के हिसाब से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा अगले 10 वर्ष में, तब बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। अध्यक्ष पद के लिए दिवेश उर्फ दीनू और कोषाध्यक्ष पद के लिए ब्रजेश कुमार का नाम तेजी से चल रहा है। जन स्वराज पार्टी पूरी तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सेंट्रल पैनल में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही जा रही है। दूसरे छात्र संगठन भी इसे देखकर चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पहली बार पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में भाग लेने जा रही है। ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जन स्वराज पार्टी पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी के वरिष्ठ छात्र संजीव सरदार और अजय यादव ने बताया कि सेंट्रल पैनल में सभी वर्गों जैसे सामान्य, ओबीसी, ईबीसी और एससी के उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। पार्टी का मानना है कि इससे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। अध्यक्ष पद के लिए दीनू का नाम तेजी से आगे आया है और ब्रजेश कुमार कोषाध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। अभी तक इन नामों पर हालांकि अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन माना जा रहा है कि होली के बाद जन स्वराज पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम के पत्ते खोलेगी। जन स्वराज पार्टी के अलावा दूसरे छात्र संगठन जैसे एबीवीपी और जेडीयू भी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पिछले चुनाव में जेडीयू समर्थित उम्मीदवारों ने 4 सीटें जीती थी। इस बार भी जेडीयू की कोशिश अच्छे प्रदर्शन करने की है। हालांकि अभी तक किसी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। तो देखना होगा कि इस बार पटना यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव का रंग क्या होता है। क्या इस पर बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन का कुछ असर देखने को मिलेगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।